हेलो स्टूडेंट। आज ये डिफरेंशियल कैलकुलस का 8वां लेक्चर है, यानी सेकंड जो चैप्टर है डिफरेंटिबिलिटी का ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने डेफिनेशन ऑफ डिफरेंटिबिलिटी और राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव तथा इस डिफरेंटिबिलिटी संबंधी दो थ्योरम हमने बताई थी। आज हम उसी डिफरेंटिबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस बताएंगे कि किस प्रकार से हम प्रूव करते हैं कि कोई भी फंक्शन दिए गए पॉइंट पर हमारा डिफरेंटिबल है या नहीं है। क्वेश्चन है, दो पार्टों में ये क्वेश्चन है। पहला पार्ट कह रहा है कि शो दैट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड ऑफ एक्स हो इज डिफरेंटिएबल एट x इज इक्वल टू 0। यानी ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू यक्स मॉड एक्स हो, हमें इसको एट x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंटिएबल शो करना है। इसी का सेकंड पार्ट है, कह रहा है इफ फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस हो, यदि ये फंक्शन हमारा एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंटिएबल एट x इज इक्वल टू 0, लेकिन अगर ये फंक्शन हमारा x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, देन सो दैट हो कि x एफ एक्स हो, कि एफ एक्स में अगर हम x का मल्टीप्लाई कर दें इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो पहले हम पहला पार्ट लेते हैं, ये फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। So that the fx is equal to x mod of x is differentiable at x is equal to 0। तो अगर इसकी राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव हम देखते हैं, तो राइट डेरिवेटिव हम निकालेंगे आर एफ डैश नॉट इज इक्वल टू जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h mod of h upon h minus 0। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 mod of h, यानी लिमिट h टेंस टू 0 h इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से हम राइट लेफ्ट निकालेंगे एल एफ डैश 0 इज इक्वल टू, ये हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और माइनस h मॉड ऑफ माइनस h माइनस 0 अपान माइनस h की जगह लिमिट h टेंस टू 0 और मॉड ऑफ h और लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ h इक्वल टू 0। तो हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव, तो r एफ डैश ओ इज इक्वल टू एल एफ डैश ओ, यानी राइट डेरिवेटिव बराबर है लेफ्ट डेरिवेटिव के। देन वी कैन शो दैट ये फंक्शन जो है हमारा एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंटिएबल है। सो फंक्शन इज डिफरेंटिएबल, फंक्शन इज डिफरेंटिएबल एट x इक्वल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंटिएबल है x इक्वल टू 0 पर। तो किसी भी फंक्शन को जब हम डिफरेंटिएबल साबित करते हैं तो हमें ये साबित करना होता है कि लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव इसका बराबर है। यहाँ जैसे कि हमने यहाँ पर राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव निकाला, तो लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दोनों हमारे इक्वल आते हैं 0 के बराबर, इसलिए ये फंक्शन
एट x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है। अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे कि इफ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 then so that x fx is differentiable at x is equal to 0. इसके सेकेंड पार्ट को करने के लिए हम देखेंगे, क्योंकि कह रहा है कि fx is continuous हो but not differentiable at x is equal to 0. So since fx is continuous at x is equal to 0, then we have a limit x tends to 0 fx is equal to f0 के बराबर। अगर ये कंटिन्यूअस है तो fx की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू यानी 0 के बराबर होगी। सो नाउ लेट अस, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया। अब नाउ लेट अस पुट gx इज इक्वल टू फंक्शन हमने लिया x fx, एक नया फंक्शन हमने gx ले लिया। नाउ लेट अस पुट gx इज इक्वल टू x fx हो। सो इट इज गिवन दैट fx इज नॉट ए डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। दिया हुआ है कि ये हमारा x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। नाउ सो दैट gx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, तो हमें ये शो करना है कि x और fx हमारा x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबिलिटी की हम डेफिनेशन लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 gx माइनस जी नॉट अपॉन x माइनस 0, ये डिफरेंशिएबिलिटी की हमारी डेफिनेशन है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 gx हमारा किसके बराबर है, x fx के, क्योंकि gx को हमने fx के बराबर माना हुआ है। तो x fx हो, x की वैल्यू हमने 0 पुट की, 0 f0 अपॉन x हो। सो लिमिट fx इज इक्वल टू 0, क्योंकि यूजिंग फर्स्ट की इक्वेशन है हमारी fx की 0 के बराबर है। सो हेंस gx x fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जो फंक्शन दिया गया है यानी x और fx वो हमारा एट x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है। तो इस प्रकार से दोनों क्वेश्चनों को हम ये साबित कर लेते हैं कि x इक्वल टू 0 पर हमारा डिफरेंशिएबल है। तो मेन हमारी क्वेश्चन की प्रॉब्लम्स क्या है, मेन क्वेश्चन की प्रॉब्लम है कि हम राइट डेरिवेटिव निकालना आता हो और लेफ्ट डेरिवेटिव निकालना आता हो। अगर हम राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव निकाल सकते हैं और अगर वो दोनों इक्वल आते हैं तो द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। तो इसी प्रकार से हम अन्य क्वेश्चनों को भी जो है देखेंगे। तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कह रहा है कि सो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। इस फंक्शन को यानी इस फलन को हमें ये साबित करना है कि ये फलन हमारा x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये फंक्शन हमारा वेल नोन फंक्शन है fx इक्वल टू x साइन 1 अपॉन x हो। इसको पहले भी हम कंटिन्यूटी में प्रूव कर चुके हैं। ये फंक्शन हमारा एट x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 है और लेफ्ट और राइट लिमिट भी 0 आती है। तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस तो है। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा कि सो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन हम पहले भी जान चुके हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी वाले चैप्टर्स में। ये वेल नोन फंक्शन हमारा fx इक्वल टू x साइन 1 अपॉन x हो। इफ x इक्वल टू 0 पर 0 है यानी फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पर 0 होती है। तो ये फंक्शन की वैल्यू
जब इससे हम लेफ्ट और राइट लिमिट निकालते हैं तो लेफ्ट और राइट लिमिट भी हमारी शून्य आती है। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पर। अब हम ये देखेंगे कि एट x इक्वल टू 0 पर क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो डिफरेंशिएबल साबित करने के लिए हमें राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव दोनों ही निकालने होते हैं। तो हम पहले राइट डेरिवेटिव लेंगे, तो आर ओ एफ ओ डैश ओ नॉट 0 प्लस एच ओ, ये हमारा राइट डेरिवेटिव होगा। तो राइट डेरिवेटिव हम लेंगे एच लिमिटो एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच ओ माइनस एफ 0 अपान एच। यह आ जाएगा लिमिटो एच टेंस टू 0, अपने फंक्शन लगाए इसको, तो 0 प्लस एच ओ और साइन 1 अपान 0 प्लस एच अपान एच। लिमिटो एच टेंस टू 0, यह जाएगा एच साइन 1 अपान एच अपान एच। एच एच हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है जो कि इट्स वैल्यू वेरीज फ्रॉम -1 to +1। इसी प्रकार से हम राइट लेफ्ट डेरिवेटिव लेंगे, एल एफ डैश ओ 0 माइनस एच की जगह लिमिटो एच टेंस टू 0 और एफ 0 माइनस एच ओ माइनस ओ एफ 0 अपान माइनस एच की वैल्यू हो जाएगी लिमिटो एच टेंस टू 0 माइनस एच ओ और साइन 1 अपान माइनस एच बटे माइनस एच। ये वैल्यू हमारी कैंसिल, ये देखिए लिमिटो एच 0 और माइनस साइन 1 अपॉन एच। इट्स वैल्यू भी वेरी फ्रॉम 1 -1 to +1। तो यहाँ पर देखते हैं कि लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव ये दोनों ही हमारे बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पर हमारा एक डेरिवेटिव जब बराबर नहीं है तो ये फंक्शन हमारा मतलब वो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसकी वैल्यू जो है ये हमारी ऑसिलेट करती रहती है यहाँ से यहाँ तक। ये फंक्शन ग्राफ हमारा एक प्रकार से ये ऑसिलेट करता रहता है। तो लिमिट ये जो साइन 1 अपॉन एच है ये एक ऑसिलेटरी फंक्शन हो गया, ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो गई, इसलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं है यहाँ पर एट x इक्वल टू 0 पर। तीसरा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्सओ। सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्सओ टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्सओ, जहां पर x इज नॉट इक्वल टू 0 और f 0 इक्वल टू 0, यानी फंक्शन की वैल्यू 0 पर 0 है, इज कंटिन्यूअस हो एट x इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। यानी ये फंक्शन भी हमें ये साबित करना है कि ये फंक्शन हमारा एट x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कंटिन्यूटी के लिए हमने बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ये तीनों ही मान अगर हमारी समान आते एग्जिस्ट करते हैं देन द फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट दैट गिवन पॉइंट, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस है। तो पहले इसकी हम देखेंगे कंटिन्यूअस है या नहीं है। इसके लिए फंक्शन की वैल्यू हमारी f 0 इक्वल टू 0 दी हुई है। हम देखेंगे क्या राइट और लेफ्ट लिमिट भी इसकी 0 आती है। तो नाउ वी हैव f 0 प्लस 0, यानी हम राइट लिमिट निकाल रहे हैं
तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h यानी x को हमने 0 प्लस h से रिप्लेस किया है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा h tan इनवर्स 1 अपॉन h। क्योंकि ये h की वैल्यू टेंड 0 कर रहा है इसलिए 0 1 अपॉन h 0 लगाएंगे तो ये इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, यानी tan इनवर्स इनफाइनाइट हो, और tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू होती पाई बाई 2। इसका मतलब 0 इंटू पाई बाई 2 बराबर 0, यानी राइट लिमिट हमारी 0 आ जाती है। अब हम देखेंगे लेफ्ट लिमिट हो। लेफ्ट लिमिट में हम x रिप्लेस करेंगे x माइनस h से, वेयर h टेंड्स टू 0, तो f 0 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h tan इनवर्स 1 अपॉन माइनस h। ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा क्योंकि tan इनवर्स tan थीटा बराबर माइनस tan थीटा होता है, तो ये h tan 1 अपॉन h आ जाएगा जो कि ये हमारी वैल्यू थी। तो यहाँ पर फिर हमारा जो है 0 इंटू पाई बाई 2 यानी 0 आ जाएगी। यानी हमने देखा कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों ही लिमिट की वैल्यू हमारी शून्य के बराबर आती है, जो कि फंक्शन की वैल्यू के बराबर है। देन वी से दैट कि f0 प्लस 0 इज इक्वल टू f0 माइनस 0 इज इक्वल टू f0, यानी तीनों ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रहे हैं इसलिए f इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये फंक्शन जो है हमारा कंटीन्यूअस है x इज इक्वल टू 0 पर। अब हम देखेंगे कि क्या ये डिफरेंशिएबल ही है, तो डिफरेंशिएबल साबित करने के लिए हमें राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे। तो अब हम देखेंगे कि लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव्स के क्या होंगे। तो राइट डेरिवेटिव आर एफ डैश 0, ये फंक्शन लिमिट h टेंड्स टू 0 और मिलेगा 0 प्लस h और tan इनवर्स 1 अपॉन 0 प्लस h और माइनस f0 अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा h और tan इनवर्स 1 अपॉन h 0 हो जाएगा बटे h। ये h और h हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू जब हम लगाएंगे तो ये प्लस इनफाइनाइट आ जाएगी। अब देखेंगे लेफ्ट, तो एल एफ डैश 0, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 ये जगह 0 माइनस h और tan इनवर्स 1 अपॉन 0 माइनस h और माइनस f नॉट बटे माइनस h। इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये जगह माइनस h tan इनवर्स 1 अपॉन माइनस h अपॉन h माइनस h से h हमारा कैंसिल हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस कर देगा, यानी ये बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और tan इनवर्स ये माइनस आगे लग जाएगा और 1 अपॉन h। इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस इनफाइनाइट। तो हम देख रहे हैं कि राइट डेरिवेटिव हमारा प्लस इनफाइनाइट है और लेफ्ट डेरिवेटिव हमारा माइनस इनफाइनाइट है, जो कि दोनों हमारे एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा एट x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि इस पे राइट और लेफ्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करते हैं। देखो इस फंक्शन में जो लिमिट हमने निकाली थी, लिमिट h टेंड्स टू 0 tan इनवर्स 1 अपॉन h, ये इसकी वैल्यू हमारी आई थी tan इनवर्स इनफाइनाइट, जो कि प्लस पाई बाई 2 को इंडिकेट करती है। इसी तरीके से जब हमने लेफ्ट डेरिवेटिव निकाला था उस पे आया था माइनस tan इनवर्स इनफाइनाइट, जो कि माइनस पाई बाई 2 को इंडिकेट करती है। यानी ये वैल्यू हमारी जो है एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इसलिए ये फंक्शन हमारा
डिफरेंटिएबल नहीं है, वहाँ पर हम इनफाइनाइट क्या कहते हैं, तो इनफाइनाइट टेन इनवर्स की वैल्यू हम लगाएंगे π/2। तो चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2। कह रहा है इन द इंटरवल 0,3 एंड डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी ऑफ द फंक्शन इन दिस इंटरवल। हमें इस इंटरवल पर कंटिन्यूटी और डिफरेंटिबिलिटी साबित करनी है इस फंक्शन की। देखिए दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज डेफिनेशन ऑफ y की डेफिनेशन से हम 1 माइनस एक्स y इक्वल टू 1 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स इक्वल टू जगह माइनस 2x/3, कब, जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच की होगी। ये फंक्शन जब वैल्यू x की 1 और 2 के बीच की होगी तो ये फंक्शन हमारा y इक्वल टू x माइनस 1 और प्लस 2 माइनस एक्स इक्वल टू 1 होगा। और जब वैल्यू x की हमारी 3 और 2 के बीच होगी तो फंक्शन हमारा x माइनस 1 और x माइनस 2 यानी 2x माइनस 3 होगा। यानी फंक्शन हमारे x की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है कि when we write x की वैल्यू इतने पर फंक्शन हमारा ये है, इस पर हमारा फंक्शन ये 1 और इस पर ये फंक्शन ये, तो ये हमारे फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने फंक्शन को डिवाइड कर लिया एंड डिफरेंट इंटरवल्स पर। तो 0 से लेकर के 3 तक का इंटरवल हमारा हो गया 0 to 1, 1 to 2 एंड 2 to 3। नाउ द ग्राफ इज कंसिस्ट ऑफ द सेगमेंट ऑफ 3 स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारी 3 स्ट्रेट लाइन है, इन 3 स्ट्रेट लाइन से ग्राफ हमारा जो है चलेगा। तो y इक्वल टू एक ग्राफ ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये इन द इंटरवल जो कि 0,1, 0,2 और 2,3 के बीच में जो है ये जा रहा है। किस प्रकार से हम ये ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं, वह x एक्सिस और y एक्सिस हमने ये लिया, x डैश और ये y और y डैश है। तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, 3 से चलेगा यहाँ तक आएगा, ये फिर स्ट्रेट हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा। तो हम एडजेसेंट पॉइंट देखते हैं, ये पॉइंट हमारे जो डिस्कशन है, ये लाइन सेगमेंट हमारा कांस्टेंट है यानी 1 पर। और हम ये दिस ग्राफ को देख रहे हैं कि ये ग्राफ हमारा कहीं भी ब्रेक नहीं है, यानी द ग्राफ इज नॉट ब्रेक एनीवेयर एंड कंटिन्यूअस एट द पॉइंट एट द इंटरवल ऑफ 0,3, यानी ये 0,3 से लेकर के ये कंटिन्यू है हमारा, कहीं भी ब्रेक नहीं है। दिस शोज दैट द फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट द इंटरवल 0,3। इससे ये शो होता है कि ये जो ग्राफ है ये हमारा कंटिन्यूअस है, यानी ये जो फंक्शन है ये हमारा कंटिन्यूअस है 0,3 इंटरवल पर। अब हम देखेंगे इसकी डिफरेंटिबिलिटी क्या है। तो ये ग्राफ से हमें स्पष्ट तो हो गया कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, लेकिन अब हम इसकी डिफरेंटिबिलिटी 1 और 2 पर चेक करेंगे। तो अब हम x इक्वल टू 1 पर राइट डेरिवेटिव निकाला और हमने लेफ्ट डेरिवेटिव निकाला। देख रहे हैं कि राइट डेरिवेटिव हमारा 0 आता है जबकि लेफ्ट डेरिवेटिव -2 आता है। तो दोनों हमारे डेरिवेटिव बराबर नहीं है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा f इज नॉट डिफरेंटिएबल एट x इक्वल टू 0। इसी प्रकार से हम x की इक्वल टू 2 पर देखेंगे कि राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव बराबर हैं कि नहीं है, तो उस पर भी हमारा राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव बराबर नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम ऑल आउट ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा 0,3 इंटरवल पर डिफरेंटिएबल नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअस जो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5th नंबर क्वेश्चन है ये डिफरेंटिबिलिटी का। कह रहा है इफ f(x) इक्वल टू x हो e की पावर 1/x माइनस e की पावर -1/x हो अपान e की पावर x प्लस e की पावर
1/x when x is not equal to 0 और f0 is equal to 0, यानी 0 पर इसकी वैल्यू 0 है और जब 0 नहीं तो वैल्यू फंक्शन ये है। कह रहा है कि सो दैट f इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, यानी ये फंक्शन हमारा x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन कंटिन्यूअस है। तो पहले हम देखेंगे कंटिन्यूटी की कंडीशन लगा करके लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट हमारी फंक्शन की वैल्यू के बराबर हैं। अगर बराबर है तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा और फिर हम देखेंगे कि इसका राइट डेरिवेटिव लेफ्ट डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करता है तो डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा, जैसा कि प्रश्न में जो है कहा गया है। तो देखिए फंक्शन की लिमिट हम निकालेंगे, राइट लिमिट निकालते हैं f0 + 0, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 + h और ये हो गया e⁻1/0 + h और माइनस e⁻−1/0 + h अपान e⁻1/0 + h और प्लस e⁻−1/0 + h। ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 और h e⁻1/h और माइनस e⁻−1/h अपान e⁻1/h और प्लस e⁻−1/h, ये फंक्शन हो जाएगा। अब इस पे हम लिमिट पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, यहाँ से अगर ये कॉमन ले लें e⁻1/h तो ब्रैकेट में बच जाएगा 1 - e/1 और माइनस यानी 2/h। इसी तरीके से अगर हम यहाँ कॉमन कर लेते हैं e⁻1/h तो यह आ जाएगा 1 + e⁻−2/h। अब अगर हम ये और ये कैंसिल हो जाएगा, लिमिट लगा देंगे तो 0 × 1 और -0/1 + 0, यानी कुल मिलाकर के सिंस e⁻−2/h लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल टू 0 होगी, ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हमने देखा कि राइट हैंड लिमिट जो है हमारी 0 आ गई। इसी प्रकार से हम देखेंगे लेफ्ट हैंड की लिमिट। तो लेफ्ट हैंड की लिमिट निकालने के लिए हम L माइनस लगाएंगे। तो लेफ्ट हैंड की लिमिट निकालने के लिए f0 - 0 और f0 - h पुट करेंगे। यहाँ भी हमारा माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, माइनस, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और माइनस h, तो ये हो जाएगा e⁻−1/h माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e⁻1/h अपान ये माइनस रहेगा और e⁻−1/h प्लस e⁻1/h देखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h e⁻1/h अगर हम कॉमन लेते हैं तो e⁻−2/h - 1 अपान e⁻1/h कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी e⁻−2/h और प्लस 1 बचता है, ये वैल्यू कट जाएगी। अब अगर इस पे हम लिमिट लगा देते हैं तो यह आ जाएगा 0
इंटू माइनस 0 माइनस 1 बटे 0 प्लस 1, चूँकि सिंस फिल लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर माइनस 2 अपॉन h बराबर 0 हो जाएगी। तो ये भी वैल्यू हमारी कुल मिलाकर के 0 आ जाती है। और फंक्शन की वैल्यू भी f 0 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो इस प्रश्न में हम ये देख रहे हैं कि लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों ही एग्जिस्ट करते हैं और तीनों ही इक्वल हैं, जो कि 0 के बराबर हैं। इसलिए ये फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूटी तो हमारी सिद्ध हो गई। अब हम इस फंक्शन को देखेंगे कि क्या ये डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल शो करने के लिए हम देखेंगे इसका राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव। तो राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव इसका हम निकालेंगे। तो राइट डेरिवेटिव हमने निकाला r f डैश और 0 प्लस एच। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 और 0 प्लस एच और लिमिट लगाए हमने कि e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस एच और माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन 0 प्लस एच अपॉन e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस एच प्लस e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस एच। ये और अपॉन एच, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h, e की पावर 1 अपॉन h माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन h अपॉन e की पावर 1 अपॉन h प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन h। ये कैंसिल। अब अगर इस पे हम लिमिट लगाते हैं तो ये हो जाएगी e की पावर, अगर हम कॉमन ले लें, लिमिट h टेंस टू 0, e की पावर 1 अपॉन h हमने कॉमन लिया तो 1 माइनस e की पावर माइनस 2 अपॉन h और e की पावर 1 अपॉन s कॉमन लिया तो 1 प्लस e की पावर माइनस 2 अपॉन h। ये कर दिया। लिमिट लगा लेंगे तो 1 माइनस 0 बटे 1 प्लस 0, चूँकि लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर माइनस 2 अपॉन h बराबर 0 है। तुमने राइट डेरिवेटिव देखा कि राइट डेरिवेटिव हमारा 1 आता है। इसी प्रकार से अगर हम लेफ्ट डेरिवेटिव निकालें तो लेफ्ट डेरिवेटिव हमारा आ जाएगा लिमिट, राइट डेरिवेटिव प्लस 1 आया। अब हम लेफ्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो लेफ्ट डेरिवेटिव हम देखेंगे कि लेफ्ट डेरिवेटिव हमारा क्या आ रहा है। तो लेफ्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लगाएंगे एफ एल एफ और 0 माइनस एच इन लिमिट 0 माइनस एच अपॉन एच एच टेंस टू 0। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और 0 माइनस एच अपॉन माइनस एच और ये हो जाएगा e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस एच और माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन 0 माइनस एच अपॉन e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस एच प्लस e की पावर माइनस माइनस एच। ये माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h अपॉन h, ये हो जाएगा e की पावर माइनस 1 अपॉन h और माइनस e की पावर 1 अपॉन h अपॉन e की पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस e की पावर 1 अपॉन h। ये कैंसिल हो जाएगा हमारा माइनस माइनस, ये जगह लिमिट h टेंस टू 0, इसको कॉमन लेंगे तो e पावर 1 अपॉन h हमने कॉमन लिया तो e की पावर माइनस 2 अपॉन h माइनस
-1 भी लेंगे e की पावर 1 अपॉन h कॉमन दिया जाएगा, e की पावर -2 अपॉन h और प्लस 1। इसकी वैल्यू जब लगाएंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगी, सिंस फिर लिमिट h e की पावर -2 अपॉन h बराबर 0 होता है, इसलिए इसकी वैल्यू लगाएंगे तो ये जाएगा 0 - 1 अपॉन 1 + 0 यानी -1। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट डेरिवेटिव हमारा -1 आता है और जबकि राइट डेरिवेटिव हमारा +1 आता है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन में हमने देखा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू तीनों के ही मान हमारे बराबर थे, 0 के बराबर। लेकिन यहाँ पर जब हम डिफरेंटिबिलिटी चेक करते हैं तो राइट डेरिवेटिव +1 आता है और लेफ्ट डेरिवेटिव -1 आता है। सो इट इज नॉट, इसका मतलब कि राइट डेरिवेटिव 0 + h इज नॉट इक्वल टू f डैश 0 - h, यानी राइट डेरिवेटिव लेफ्ट डेरिवेटिव के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंटेबल नहीं है एट x = 0 पर। तो इस प्रकार से किसी भी फंक्शन को साबित करने के लिए वो डिफरेंटेबल है या नहीं है, हमें ये साबित करना होता है कि उसका राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव अगर बराबर आता है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा डिफरेंटेबल है, अदरवाइज डिफरेंटेबल नहीं होता है। तो किसी भी प्रकार की क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये दो चीजें निकालनी बहुत जरूरी होती हैं, लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन, यानी किसी इवन फंक्शन का एक डेरिवेटिव इज ऑलवेज एन ऑड फंक्शन, यानी किसी इवन फंक्शन का जो डिफरेंशियल डेरिवेटिव है यानी dy/dx है वो हमेशा ऑड फंक्शन होता है। तो लेट fx बी एन इवन फंक्शन, मान लिया कि fx एक हमारा इवन फंक्शन है, सो दैट f - x = fx, क्योंकि इवन फंक्शन की डेफिनेशन कहती है f - θ = fθ, इसलिए f - x = fx है। मान लिया इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 डाल दिया। नाउ फर्दर टेकन लेट gx = f डैश x, और मान लिया gx जो है वो उसका डेरिवेटिव है यानी f डैश x है। सो देन g - x = f डैश -x, यानी इसका मतलब है कि -dy/dx f - x हो, सो इक्वल टू -dy/dx fx हो। सो यूजिंग फर्स्ट, अगर हम इस फर्स्ट का उपयोग करें इस पे तो -dy/dx = fx हो जाता है, यानी -f'(x), इसको हम f'(x) लिख सकते हैं, यानी -gx हो। इसका मतलब था g - x = -gx हो, जो फंक्शन के अंदर था वो फंक्शन के बाहर माइनस आ गया। सो दिस शोज दैट g इज एन ऑड फंक्शन, ये शो करता है कि g एक ऑड फंक्शन है, हेंस f'(x) इज एन ऑड फंक्शन, इसलिए उसका डेरिवेटिव भी ऑड फंक्शन होगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं कि एनी मतलब कोई फंक्शन अगर इवन है और उसका डेरिवेटिव लें तो वो डेरिवेटिव फंक्शन उसका ऑड फंक्शन होता है।